Good morning, students. So, in the previous lecture, we discussed about the first application of dimensional analysis. That is the checking the accuracy of a formula. Suppose कल में एक formula given है और हमें check करना है कि formula आपका correct है या incorrect है. तो क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे. Isn't? अगर दोनों साइड का डायमेंशन क्या करेगा, मैच करेगा, तो फार्मूला क्या है, करेक्ट है. अदरवाइज फार्मूला क्या है, इनकरेक्ट है. राइट. चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं. तो मान लीजिए सपोज करो हमें एक फार्मूला गिवन है f = mv²/r. हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बताइए इज दिस फार्मूला इज एक्यूरेट और नॉट. ये जो फार्मूला है आपका एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, ये हमें निकालना है. तो पहला क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. अच्छा, ये हमें गिवन है f आपका फोर्स है, m आपका मास है, v आपका वेलोसिटी है और r आपका रेडियस है. राइट. तो पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड बोलिए तो फोर्स. हाँ जी बताइए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है. हम सब जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है m1 हो गया, l1 हो गया, t-2 हो गया. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर फोर्स. अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की. तो राइट हैंड साइड में ये क्या, मास है. तो मास का डायमेंशन क्या आएगा, m1 हो गया. वेलोसिटी, हाँ जी बताइए, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है. वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1t-1 पूरे का क्या होगा, स्क्वायर हो गया. रेडियस इज ए काइंड ऑफ लेंथ. तो रेडियस का डायमेंशन l1 आएगा. इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, m1 आएगा, ये आपका l1 आएगा और साथ में कितना आएगा, t-2 आएगा. तो देखिए, जो डायमेंशन आपका लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन किसका है, राइट हैंड साइड का है. तो फार्मूला आपका क्या है, करेक्ट है. क्या है, करेक्ट. मतलब फार्मूला आपका एक्यूरेट है. तो ये एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आज हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2. तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, ये आज हम स्टडी करेंगे. तो जो एप्लीकेशन नंबर 2 है वो होता है कन्वर्जन. क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में. आप सब जानते हैं एक होता है MKS. MKS का होता है मीटर, किलोग्राम और क्या होगा, सेकंड होगा. लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा. मास किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा. और टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा. इसको बोलता है MKS सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम. राइट. दूसरा आपका होता है CGS सिस्टम. तो CGS क्या होता है, सेंटीमीटर होगा, ग्राम होगा, सेकंड होगा. तो लेंथ आपका सेंटीमीटर में आएगा, मास आपका ग्राम में आएगा और टाइम आपका किस में आएगा, सेकंड में आएगा. इसको बोलते हैं CGS सिस्टम. क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम. फिर आप जानते हैं एक सिस्टम होता है FPS सिस्टम. क्या होता है, FPS सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो F क्या होता है, फुट होता है. P क्या होता है, पाउंड होता है. और टाइम क्या होता है, सेकंड में आएगा. तो ध्यान रखिएगा, लेंथ आपका किस में आएगा, फुट में आएगा. मास आपका किस में आएगा, पाउंड में आएगा. और टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा. किस में आएगा, सेकंड में. राइट. ओके. और एक और सिस्टम होता है which is accepted internationally. It is called international system of units. क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. राइट. बताइए, मास का किस में होगा, किलोग्राम में होगा. लेंथ का किस में होगा, मीटर में होगा. टाइम का किस में होगा, सेकंड में होगा. करंट का किस में होगा, एम्पियर में होगा. टेम्परेचर का केल्विन में होगा. ल्यूमिनेसेंस डेंसिटी का कैंडेला में होगा. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का किस में होगा, मोल में होगा. किस में होगा, मोल में. तो बेसिकली 4 सिस्टम में गिवन है. इसके अलावा कुछ भी नया सिस्टम हो सकता है ना. न्यू सिस्टम क्या हो सकता है, कोई भी नया सिस्टम हो सकता है. तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. MKS को CGS में कन्वर्ट करना, CGS को SI में कन्वर्ट करना, न्यू सिस्टम को FPS में कन्वर्ट करना. इधर हम सीखेंगे कन्वर्जन. क्या सीखेंगे, कन्वर्जन. कैसे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ये आज हमें स्टडी करना. राइट. तो आप सब जानते हैं, आप क्या, बच्चा जानता है. क्या जानता है बच्चा. हम सब जानते हैं. जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम. क्या लिखा, 1 किलोग्राम. क्या लिखा, 1 किलोग्राम. तो 1 क्या होता है, 1 को बोलता है न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या बोलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू. किलोग्राम होता है यूनिट. क्या होता है, यूनिट. तो यहाँ पे क्या आएगा, NU. क्या आएगा, NU, है ना.
एन को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यू को बोलते हैं यूनिट, राइट। एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे 1 किलोग्राम हम जानते हैं कितना होता है 1000 ग्राम, क्या हो गया आपका 1000 ग्राम, है ना। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एन और यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एन और यू एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है तो यूनिट क्या होता है, बड़ा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है तो यूनिट क्या होता है, छोटा होता है। देख लो ना यार, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 1 किलोग्राम का यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 1000, यूनिट क्या हो गया आपका ग्राम हो गया। तो ग्राम क्या है, छोटा है, किलोग्राम क्या बड़ा है, राइट, ये हम जानते हैं। चलो 1 किलोग्राम को मैं लिखा N1U1, क्या लिख दिया N1U1, ये आपका क्या होगा N2U2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। रिजल्ट भाई ये जो सिस्टम है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपका N1 है, यूनिट आपका U1 है। इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N2 है, यूनिट क्या है, U2 है, क्या है U2। ये कौन सा सिस्टम है, इसको आप कह सकते हैं कि आपका MK सिस्टम है, यही आपका SI सिस्टम है, या आपका SI सिस्टम है, भी आपका CJ सिस्टम है ना। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, SI सिस्टम को हमने कन्वर्ट किया CJ सिस्टम में। मतलब 1 किलोग्राम आपका SI सिस्टम है, 1000 ग्राम आपका क्या है, CJ सिस्टम है। तो हमने क्या किया, हमने SI सिस्टम को CJ सिस्टम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, राइट। और ध्यान रखिएगा जो यूनिट्स होता है, क्या होता है, जो यूनिट्स होता है किसका 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 किसका, डायराइड क्वांटिटी का। डायराइड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो किससे मिलके बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से। किसके मिलकर बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपका वर्क का एग्जांपल लिया, तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है, m1 हो गया, साथ में क्या होगा L2 हो गया, और साथ में कितना होगा T-2 हो गया। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2। m1 बोले तो मास का क्या होगा, किलोग्राम में, है ना। लेंथ किसमें, मीटर में, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर हो गया। टाइम किसमें हो गया, सेकंड में, तो क्या होगा सेकंड रेज़्ड पावर कितना होगा, -2 हो गया। तो यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़्ड पावर -2, है ना। तो यदि हमें डायमेंशन मालूम होगा, यदि हमें क्या मालूम होगा, डायमेंशन मालूम होगा, तो हम उसका यूनिट भी इजीली निकाल लेंगे, है ना। मास किलोग्राम में, लेंथ आपका मीटर स्क्वायर में हो गया, और टाइम किसमें होगा, सेकंड रेज़्ड पावर क्या होगा, -2 हो गया, राइट। तो मेरे कहने का अभिप्राय है क्या, मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये यदि आपका N1 होगा, क्या होगा, N1 होगा, तो ये जो यूनिट है, ये जो डेराइव क्वांटिटी का यूनिट है, ये किससे मिलके बना होगा, ये मिलके बना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से। मतलब यहाँ क्या आएगा, मास आएगा, फिर आपका लेंथ आएगा, यहाँ क्या आएगा, T आएगा। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, M1 नाम दिया, इसको मैंने L1 नाम दिया, इसको मैंने T1 नाम दिया, क्या नाम दिया, T1। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर m1 का पावर आपका a हो गया, l1 का पावर कितना हो गया आपका b हो गया, और t1 का पावर कितना हो गया, c हो गया, कितना हो गया, c। ठीक है, m1 l1 t1 पावर कितना हो गया, abc, कितना हो गया, abc। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा n2, क्या आएगा, n2 आएगा, u2 क्या आएगा, यहाँ आपका मास मान लीजिए m2 हो गया, लेंथ आपका क्या हो गया, l2 हो गया, और टाइम आपका क्या होगा, t2 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, t2 हो गया। यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा, सॉरी पावर क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये क्या है, दूसरा सिस्टम है, राइट। मैंने इस सिस्टम में जो हमें नोन है, ऐसे मान लेते हैं ये सिस्टम हमें नोन है और ये सिस्टम हमें निकालना है। मतलब हमें 1 किलोग्राम में निकालेंगे कितने ग्राम है, हमें क्या निकालना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, ये हमें निकालना है। तो ये सिस्टम हमें नोन है, मतलब N1 का वैल्यू हमें नोन है और N2 का वैल्यू हमें अननोन है। तो ध्यान रखिएगा, जिस सिस्टम में वैल्यू नोन है उसे मास m1 आएगा, लेंथ l1 आएगा, और टाइम कितना आएगा, t1 आएगा। और जिस सिस्टम में वैल्यू निकालना है उसका मास m2 में आएगा, लेंथ l2 में आएगा, और टाइम किसमें आएगा, t2 में आएगा, किसमें आएगा, t2 में। तो मुझे तो n2 निकालना है, तो n2 का वैल्यू कितना आ गया, n2 का वैल्यू आपका आएगा n1। तो ये आपका n1 हो गया, साथ में कितना हो गया, ये आपका m1 हो गया, नीचे कितना हो गया, m2 हो गया, m1 अपॉन m2 पावर कितना a, यहाँ कितना आ गया, l1 अपॉन l2 पावर कितना b, यहाँ क्या होगा, t1 अपॉन t2 पावर कितना c,
है ना। तो ध्यान रखिएगा N2 का वैल्यू कितना आएगा N1, M1 अपॉन M2 रेस्ट पावर कितना होगा A हो गया, L1 अपॉन L2 रेस्ट पावर क्या होगा B हो गया, T1 अपॉन T2 रेस्ट पावर क्या होगा C हो गया। हमें N1 का वैल्यू क्या होगा नोन होगा और N2 का वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, और यहाँ से निकालेंगे, है ना। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो हमसे कहा गया, क्या कहा गया, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्या बोला, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। दिस इज द साइन ऑफ कड़छा, आगे तो साइन ऑफ इंटरवेशन। तो ये तो हमें निकालना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये हमें निकालना है, राइट। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया N1, ये क्या होगा U1 हो गया, ये आपका क्या होगा N2 हो गया और ये आपका U2 हो गया। तो आपको N2 जो है वो निकालना है। N1 कितना है, N1 बोलो, N1 कितना है, अरे N1 तो 1 है। तो N1 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। और N2 आपको निकालना है जूल। जूल क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का, किसमें, ऐसा सिस्टम है। रिजल्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो होता है वो यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, किसमें, एसआई सिस्टम में, किसमें होता है, एसआई सिस्टम में। अर्ग क्या है, अर्ग भी यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का, किसमें, सीडीएस सिस्टम में। तो हमें एसआई सिस्टम को सीडीएस सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा एसआई सिस्टम, यहाँ पे लिखा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम मैं लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये सिस्टम हमें गिवन है, मतलब इसमें हमें वैल्यू क्या गिवन है, तो इसको नाम देंगे M1 नाम देंगे, इसको L1 नाम देंगे, इसको T1 नाम देंगे। इस सिस्टम में हमें N2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, M2 नाम देंगे, इसको हम L2 नाम देंगे, इसको हम T2 नाम देंगे। हाँ जी, ये कौन सा सिस्टम है बताइए, बताने वाली क्या बात ऊपर लिखा है, एसआई सिस्टम। क्या है, एसआई सिस्टम। बोलो एसआई सिस्टम मास किस में होता है, मास होता है किलोग्राम में, यू नो। तो यहाँ जो मास आएगा वो किस में आएगा, 1 किलो। लेंथ किस में होता है, मीटर में, तो कितना आएगा आपका 1 मीटर। टाइम किस में होता है, सेकेंड में, तो क्या आएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर मास किस में आएगा, सीजीएस में मास किस में होता है, ग्राम में, किस में होता है, ग्राम में। तो क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे 1 ग्राम। लेंथ किस में आएगा, लेंथ आपका सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। टाइम किस में आएगा, सेकंड में, तो कितना आएगा 1 सेकंड, राइट। अच्छा एक मेन बात तो भूल ही गए, बताइए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। हम सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, ये आएगा M1 आएगा, ये आपका L2 आएगा, ये क्या आएगा T-2 आएगा। मास की जो पावर है उसको हमने A नाम दिया, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। A का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। लेंथ की जो पावर उसको हमने B नाम दिया, तो B का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, तो कितना होगा 2 हो गया। टाइम की जो पावर है उसको हमने C नाम दिया, तो C का वैल्यू कितना हो गया, -2। क्या हो गया, -2। क्या मालूम नहीं है, रिजल्ट सब कुछ मालूम है, N2 मालूम नहीं है, तो N2 से निकाल लो। चलो पुट करते हैं, N1 का वैल्यू कितना है, अरे N1 का वैल्यू तो 1 है। अच्छा M1 है 1 किलोग्राम, तो मैंने यहाँ लिखा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये होते हैं 1000 ग्राम, ऐसे लिख दो, ये 1000 ग्राम होगा। M2 आपका 1 ग्राम है, तो ये क्या होगा आपका 1 ग्राम हो गया। आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ 1000 ग्राम क्यों लिखा, कि ग्राम सब ग्राम को काट देंगे, ओके। यहाँ लेंथ किस आएगा, मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, है ना। L2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, तो L2 आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मार देगा। टाइम, यहाँ भी टाइम किस में, सेकंड में, और यहाँ भी टाइम किस में हो गया, सेकंड में हो गया। अरे तो बहुत ही सिंपल है, तो क्या कर देंगे, यहाँ आपका ऊपर भी क्या आएगा, 1 सेकंड आएगा, और नीचे भी क्या आएगा, 1 सेकंड आएगा। पावर कितना आएगा, पावर आएगा -2, कितना आएगा, -2। रिजल्ट हाँ पुट कर दो ना यार। A का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। B का वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। और C का वैल्यू क्या है, -2, क्या है, -2। बस सोल्व कर दो। ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, है ना। सेकंड को मार दिया, तो N2 कितना हो गया, N2 का वैल्यू आ गया, ये हो गया 1।
10 कितना आएगा 3 आएगा। 1000 का मतलब होता है 1 किलो, है ना। तो 10 पावर 1 है तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3। यहाँ कितना हो गया 10 पावर 2 है तो कितना हो गया आपका 10 कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना। 1 हो गया। 1 की पावर कितना आएगा -2 का अल्टीमेटली क्या आएगा 1 आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। कितना हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। तो n2 का वैल्यू कितना होगा 10⁻7 कितना हो गया 10⁻7। तो ध्यान रखिएगा आप आगे इसको स्टडी करेंगे कहाँ, वर्क पावर एनर्जी में। कहाँ स्टडी करेंगे, वर्क पावर एनर्जी में, कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10⁻7, राइट। 1 जूल में हमेशा क्या होते हैं 10⁻7 अर्ग होते हैं। इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन और लेके चलते हैं। बोलो क्या लेके चले। मान लो हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन में कितनी डायन होती हैं। 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है। डायन डायन नहीं होता, डाइन होता है। क्या होता है डाइन। तो 1 न्यूटन में कितनी डायन है ये मैं निकालना, राइट। उसका नाम दिया N1 U1, ये क्या हो गया N2 U2 हो गया। बोलो N1 कितना, N1 तो 1 हो गया, ठीक है। न्यूटन कौन सा सिस्टम है, न्यूटन आपका कौन सा SI सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम हो गया। डाइन क्या है सीजे सिस्टम है। तो हमें SI सिस्टम को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वी वांट टू कन्वर्ट SI सिस्टम इनटू सीजे सिस्टम। हम SI सिस्टम को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। ओके। तो N1 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो N1 का वैल्यू 1 हो गया। ये आपका SI सिस्टम है और ये आपका सीजे सिस्टम है। तो SI सिस्टम में मास किस में आएगा, M1 आएगा किलो में, लेंथ मीटर में, टाइम किस में आएगा सेकंड में आएगा। सीरीज सिस्टम में मास किस में आएगा ग्राम में आएगा, लेंथ किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, और टाइम भी किस में आएगा सेकंड में आएगा। किस में आएगा सेकंड में। आप फटाक से बताओ क्या बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। अगर आपको डायमेंशनल इक्वेशन याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है M1 हो गया, L1 हो गया, T-2 हो गया। अरे मास का पावर को हमने क्या नाम दिया था A, तो A का वैल्यू कितना हो गया 1। अरे B का वैल्यू कितना हो गया 1। अरे C का वैल्यू कितना हो गया -2। आया नहीं आया, हाँ जी बोलो आया नहीं आया। ओके। तो A का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया, B का वैल्यू भी क्या होगा 1 हो गया, और C का वैल्यू भी क्या होगा -2। कितना हो गया -2। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था N2 वाज इक्वल टू N1। N1 कितना ये था, N1 तो 1 हो गया था, N1 1 हो गया। यहाँ क्या आएगा M1/M2। तो M1 क्या है 1 किलो। 1 किलो बोले तो 1 किलो का होता है 1000 ग्राम। क्या होता है 1000 ग्राम, है ना। M2 कितना होगा 1 ग्राम। तो ये आपका 1 ग्राम हो गया। A का वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया। लेंथ ठीक है 1 मीटर। 1 मीटर वाला क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। L2 का वैल्यू पावर का वैल्यू भी कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1। यहाँ जाओ T1 भी क्या हो गया 1 सेकेंड हो गया। T2 भी कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया। पावर कितना हो गया -2। कितना हो गया -2। ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, है ना। बोलो कितना आएगा। तो N2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया। ये कितना हो गया 10 की पावर 3। कितना हो गया 10 की पावर 3 प्लस 10⁻3 हो गया। ये कितना हो गया 10 की पावर 2। 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 2 कितना हो गया 10 की पावर 5। कितना हो गया 10 की पावर 5 डाइन। तो ध्यान रखना 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है 10⁻5। कितनी होती है 10⁻5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये डाइन होता डायन नहीं होता, ओके ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्या करेंगे हम 1 न्यूटन को डाइन में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब मान लीजिए कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं आर्बिट्रेरी सिस्टम, जो ना तो CGS है ना MKS है ना। मान लेते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें 1 न्यूटन को 1 न्यूटन ले लो, 1 जूल ले लो, कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ले लेते हैं चलो। हमें 1 वाट को क्या किया 1 वाट को हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है कन्वर्ट करना है। क्या करना है कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में।
किसे कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में। तो यहाँ पर जो है वो जो न्यू सिस्टम है, उस न्यू सिस्टम में आपका जो मास है, उस न्यू सिस्टम में आपका जो मास है, बोलो बोलो किसमें लेके चले, मास हमने ले लिया 100 ग्राम। क्या ले लिया, 100 ग्राम। न्यू सिस्टम में मास आपका क्या है, 100 ग्राम है। जैसे यहाँ आपका मास 1 किलोग्राम है, तो यहाँ मास क्या है, 100 ग्राम है। हो सकता है मैंने कोई नया सिस्टम चूज कर लिया, उस सिस्टम में मास क्या है, 100 ग्राम है, राइट। लेंथ बोलो, लेंथ बोलो, लेंथ बोलो। लेंथ मान लेते हैं आपका किसमें है, 10 सेंटीमीटर है। लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर में। टाइम 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 बोलो, टाइम आपका सेकंड में बोलते हैं। टाइम कितना हो गया, सेकंड हो गया। तो एक नया सिस्टम है, क्या है, नया सिस्टम है। तो इस नए सिस्टम में मास आपका क्या है, 100 ग्राम में आएगा, लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर में आएगा और टाइम आपका सेकंड में आएगा। तो इस नए सिस्टम में n2 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, n2 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना, राइट। क्या करना है, n2 का वैल्यू में निकालना है। तो n1 तो कितना होगा, 1 हो गया। n2 तो हमें निकालना है, तो n2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक हमने लगा दिया साइन ऑफ कड़छा, मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये लगा दिया हमने। चलो आगे चलता है। अच्छा, पावर है, बोलो पावर का डायमेंशन क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। हम सब जानते हैं पावर का डायमेंशन इक्वेशन होता है m1 L2 T - 3। द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर पावर इज m1 L2 T - 3। तो a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। देखो मास का पावर होता है a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। लेंथ का पावर क्या आएगा, b का वैल्यू, और t का पावर कितना होगा, c होगा। तो c का वैल्यू कितना होगा, -3। कितना हो गया, -3। हाँ जी बोलो। n2 कितना होता है, n2 होता है n1। n1 कितना है, 1, तो ये 1 हो गया। कितना आएगा, m1/m2। m1 कितना है, ये 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बच्चा नोस कितना होता है, 1000 ग्राम। m2 कितना हो गया, 100 ग्राम। तो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। पावर ए कितना हो गया, पावर ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पर जो तुम्हारी लेंथ है, लेंथ किसमें आएगा, लेंथ आपका 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी लेंथ किसमें है, यहाँ भी लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर में। बोलो b का पावर कितना होगा, b का पावर 2। अच्छा, टाइम पे आ जाओ। यहाँ टाइम किसमें है, 1 सेकंड में है। यहाँ भी टाइम किसमें है, 1 सेकंड में है। पावर कितना हो गया, पावर हो गया -3। तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, n2 का वैल्यू आएगा, यहाँ पर न्यू सिस्टम था, है ना। लिखना चाहो तो ये ऐसा सिस्टम है, और ये आपका कोई न्यू सिस्टम है। क्या है, न्यू सिस्टम, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो बस सोल्व करो। यहाँ कितना 1000 है, यहाँ कितना 100 है, तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। 10⁻1 तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ भी क्या होगा, 0 ने 0 को मार दिया। 10⁻2 तो कितना हो गया, 10⁻2 हो गया। इंटू में कितना होगा, 1 हो गया। तो n2 का वैल्यू कितना हो गया, n2 का वैल्यू हो गया 10⁻3। तो नए सिस्टम में क्या, नए सिस्टम में 1 वाट किसके इक्वल होगा, 10⁻3 के इक्वल, है ना। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था आपका, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 1 था, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, 10⁻3। कितना हो गया, 10⁻3। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ऐसे हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, एफपीएस में, एटसेट्रा एटसेट्रा। रीजन आई होप ये आपको क्लियर होगा। In this way we can convert one system of unit into another system. Now the third application, क्या third application of a dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन पर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है, थर्ड एप्लीकेशन होती है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। लिख देता हूँ। तो थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है वो होता है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला क्या करना है, डराइव करना है। क्या करना है, डराइव करना है। क्या करना है, डराइव करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन है, वही एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी सोल्ड क्वेश्चन है। हमको क्या बोला, जी फोर्स है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मास पे।
कैसे डिपेंड करता है मालूम नहीं है, मतलब मास की पावर 1 है, मास की पावर 2 है या मास की पावर 3 है, कुछ और है, हमें गिवन नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो F है वो डिपेंड करेगा एक तो मास पे, दूसरा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे और तीसरा डिपेंड करेगा रेडियस पे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करेगा मास पे, दूसरा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, तीसरा डिपेंड करेगा आर पे। हमें मालूम नहीं है कि कैसे डिपेंड करेगा। भाई मास की पावर, वेलोसिटी की पावर कुछ भी हो सकती है। वेलोसिटी की पावर क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, 100 होगी, 3 पा होगी, कुछ भी हो सकती है, राइट, मान लेते हैं हम। तो एफ का वैल्यू डिपेंड करेगा मास पे, तो हम क्या करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस्ट पावर कितना होगा, ए हो गया, कितना होगा, ए हो गया। मुझे पता नहीं कि ए का वैल्यू क्या है, मतलब ए का वैल्यू तो मैं निकालना है वैसे। दूसरा फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो वी की पावर कितना होगा, बी हो गया। और तीसरा डिपेंड करेगा आर पे, तो आर की पावर कितना होगा, सी होगा, है ना। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर कितना होगा, सी होगा। सबको कंबाइन कर दो, सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए हो गया, बी की पावर क्या होगा, बी हो गया, आर की पावर कितना होगा, सी हो गया। तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो गया, एम की पावर क्या, ए हो गया, बी की पावर क्या होगा, बी होगा और आर की पावर कितना होगा, सी होगा। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। अरे क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1, क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1, यानी उसको नाम दिया, राइट। इतना करने के बाद हमें सबका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। अगर आपको सबका डायमेंशन इक्वेशन मालूम नहीं होगा तो आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। बोलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1t - 2। बच्चा नोस, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1t - 2 होता है। बोलो वेलोसिटी का डायमेंशन आप सब जानते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t - 1। आर का डायमेंशन क्या होता है, L1, क्या होता है, L1। इन सब डायमेंशनों के इक्वेशन 1 पुट करो, रिजल्ट पुट करो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m1 हो गया, L1 हो गया और साथ में क्या हो गया, t - 2। क्या हो गया, के तो कांस्टेंट है ना, के तो कोई भी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। मास, तो ये आपका m हो गया, पावर आपका कितना है, a है, तो a हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया, L1t - 1 हो गया, पावर कितना हो गया, b हो गया। रेडियस का डायमेंशन L1 हो गया, पावर कितना हो गया, c हो गया, कितना हो गया, c। तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा m1 हो गया, साथ में आपका L1 हो गया, साथ में आपका t - 2 हो गया, k कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ आ जाओ, ये आपका m हो गया, m, ये पावर क्या है, a, पावर की m की पावर कितना हो गया, a हो गया। लेंथ पे आ जाओ, लेंथ पे यहाँ जाओ, l की पावर b यहाँ से आएगा, l की पावर c यहाँ से आएगा, तो l की पावर b इंटू l की पावर c कितना हो गया, l की पावर b प्लस c, कितना हो गया, l की पावर b प्लस c। टाइम पे आ जाओ, टाइम पे t की पावर कितना होगा, -b, कितना हो गया, -b, है ना। अब एक काम करो, पावर को कंपेयर करो, मास की, लेंथ की और टाइम की पावर को दोनों साइड में क्या करो, कंपेयर करो। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ मास का पावर कितना है, 1 है, यहाँ मास का पावर कितना है, a है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1, है ना। यहाँ क्या है, देखो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर यहाँ t की पावर -b है और यहाँ t की पावर -2 है, तो कितना आएगा, -b = -2। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो b का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, कितना हो गया, 2। लेग के पावर यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, b + c है, तो b + c का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1। b का वैल्यू क्या है, 2 प्लस में c = 1, तो c का वैल्यू कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1। तो a का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, b का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, c का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। इन वैल्यूज़ को उठाएंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो गया, ये आएगा f = k टाइम्स ऑफ, क्या आएगा, m a का वैल्यू क्या है, 1। देखो a का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। b का वैल्यू बोलो, b का वैल्यू आपका 2, c का वैल्यू बोलो, c का वैल्यू आपका 1, तो ये 1 हो गया। तो फोर्स कितना आएगा, k mv²/r, कितना आएगा, k mv²/r, राइट। और k तो कोई भी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। इस फार्मूले में k का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, mv²/r, कितना आएगा, mv²/r। अरे ये तो हमने अभी प्रूव किया था,
है ना। इसके हमने भी क्या प्रूव की थी, एक्यूरेसी। क्या चेक की थी, एक्यूरेसी। तो आपका वैल्यू कितना हो गया, एम बी इसके अपॉन दिस इज द NCERT सोल्ड क्वेश्चन, ये आपका सोल्ड NCERT क्वेश्चन है, शो कीप इन माइंड, राइट। चलिए एक बार करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का एक क्वेश्चन और करके चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा। मान लीजिए जो टाइम का वैल्यू है, मान लीजिए क्या है, जो टाइम का वैल्यू है वो एक तो डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ पे। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कहाँ होता है, कहाँ स्टडी करेंगे, लैब में स्टडी करेंगे, और कहाँ स्टडी करेंगे, यूनिट नंबर 10 में। यूनिट नंबर 10 में आएगा आपका SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टी आपका क्या है, टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पर डिपेंड करेगा लेंथ पे, और लेंथ के साथ साथ डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ध्यान रखना, टाइम पर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और लेंथ के साथ साथ डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हमें टी का फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी। टी का क्या करना है, फार्मूला निकालना है एल और जी की टर्म में। तो टी का वैल्यू डिपेंड करेगा एल पे, कैसे, वही तो निकालना है। टी का वैल्यू जी पे डिपेंड करेगा, कैसे, वही तो निकालना है। तो हम बोलेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर कितना बी, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या आएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और जी की पावर क्या आएगा, बी आएगा। तो टी का वैल्यू कितना होगा, के टाइम्स के, कोई भी कॉन्स्टेंट है, एल का पावर कितना हो गया, ए हो गया, और जी का पावर कितना होगा, बी हो गया। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको सबका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। बताइए टी का डायमेंशन क्या होता है, टी तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन तो क्या आएगा, T1 आएगा, कितना आएगा, T1। सीधा पुट कर रहा हूँ कि आपका कांस्टेंट है। लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, लेंथ का डायमेंशन आप सब जानते हैं कितना आएगा, L1 आएगा। पावर कितना है, ए, तो ये आपका ए। बोलो जी का डायमेंशन क्या आएगा, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने को बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, बोलो क्या होता है, डायमेंशन होता है L1T-2। पावर कितना हो गया आपका, बी, तो कितना हो गया, बी। बस यहाँ कितना हो गया, T1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, के आपका कांस्टेंट है ना, मास तो है नहीं। तो L की पावर A यहाँ से आएगा और L की पावर B यहाँ से आएगा, तो कितना हो गया, L की पावर A प्लस B। टाइम पे और T का पावर कितना आएगा, -2B, तो ये कितना हो गया, -2B हो गया। कंपेयर करो, यहाँ T का पावर कितना है, -2B, यहाँ कितना है, 1, तो कितना हो गया, -2B का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो B का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। अरे मुश्किल है क्या, नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ लेंथ का पावर कितना है, A प्लस बी, यहाँ लेंथ का पावर कितना है, 0, तो कितना आएगा, A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो B का वैल्यू तो -1/2 है, तो A -1/2 0 हो गया। तो A का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, कितना हो गया, 1/2। बस क्या करेंगे, A B का वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट करो, A B का वैल्यू उठा के पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो T का वैल्यू कितना आएगा, T इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L। A की पावर कितना हो गया, A का वैल्यू आपका 1/2। B का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू है -1/2। तो T का वैल्यू कितना आएगा, के टाइम्स ऑफ रूट ऑफ L/G, कितना आएगा, L/G। तो इन दिस वे द टाइम पीरियड विल डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो के होता है ना, के को हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे। यही डायमेंशनल एनालिसिस की क्या है, लिमिटेशन, क्या है, लिमिटेशन। अब आगे स्टडी करेंगे, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो के का वैल्यू होता है, इस फार्मूले में जो के का वैल्यू होता है, बोलो कितना होता है, इस फार्मूले में के का वैल्यू होता है 2π। तो कितना आएगा, के टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/G, कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/G। इन दिस वे वी कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ L and G, राइट। सो दिस एनफ फॉर टुडे, चलिए कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।